जेपी नड्डा ने रघुनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। रघुनाथ मंदिर में पूजा के बाद जेपी नड्डा बीजेपी ऑफिस पहुंचे। पार्टी हेडक्वार्टर में जम्मू कश्मीर यूनिट के आला बीजेपी लीडरों के साथ जेपी नड्डा मीटिंग की सदारत करेंगे। वहीं जेपी नड्डा विजयपुर एम्स का दौरा भी करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अभी यहाँ जम्मू के पार्टी हेडक्वार्टर में पहुंच गए हैं। बीजेपी का हेडक्वार्टर है जम्मू में। रघुनाथ टेम्पल में अपना दर्शन करने के बाद जेपी नड्डा यहाँ पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे वो अपने दौरे के लास्ट दिन, दूसरा दिन है उनके दौरे का, और यहाँ पे आज वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग को चेयर करेंगे, जो कि फॉर्मर लेजिस्लेटर्स हैं, फॉर्मर जो मिनिस्टर्स रहे हैं, लीडर्स हैं पार्टी के। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में जेपी नड्डा यहाँ पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे मीटिंग करेंगे और उसके बाद सांबा एम्स जाएंगे। जब से कल से वो आए हैं, पहले इन्होंने जेपी नड्डा ने यहाँ पे मीटिंग एक्सटेंडेड कोर कमेटी की जो मीटिंग थी, उसके बाद शाम को कोर कमेटी की मीटिंग थी, दिन को जो एग्जीक्यूटिव मीट थी उस पर उन्होंने बात की, और अभी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग को भी वो यहाँ पे चेयर करने वाले हैं, और उसके बाद वो वापस दिल्ली जाएंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट दौरा इनका, और लोकसभा इलेक्शंस में जिस तरह पार्टी तैयारी कर रही है, असेंबली इलेक्शंस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये मीटिंग जो है उनका दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल से हम लगातार देख रहे हैं जेपी नड्डा ने पहले स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में और उसके बाद कोर कमेटी में भी ये डायरेक्शन दी है कि पार्टी के वर्कर और लीडर तैयार रहें। पार्टी जो इलेक्शंस अब होने वाले हैं, चाहे वो असेंबली इलेक्शंस के लिए हों या उसके बाद म्यूनिसिपल पोल्स हों या बीडीसी और पंचायत पोल्स, तो सभी के लिए पार्टी तैयार रहे, गेयरअप रहे। और इसके लिए जो मीटिंगें हैं कल से वो कर रहे हैं। तरुण चुग भी उनके साथ हैं, जी कृष्णा रेड्डी जो कि यूनियन मिनिस्टर वो भी रहे उनके साथ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और तरुण चुग, बाकी नेता भी इनके साथ रहे, और कंटिन्यूसली मीटिंगें कल सुबह से करते रहे जब से वो यहाँ पे पहुंचे हैं। और आज ये मीटिंग है, इंपॉर्टेंट मीटिंग, जिस तरह मैंने कहा कि जेपी नड्डा पूरी चीज़ों का संज्ञान लेंगे, पूरी चीज़ों को रिव्यू करेंगे, जो यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ पे उस पर बात करेंगे, और उसके बाद वापस दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन पहले जो मीटिंगें हैं, इन मीटिंगों का अपना एक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि उन्होंने फीडबैक लिया है पार्टी के वर्करों से, लीडरों से, और उसके बाद उनको डायरेक्शंस भी दी हैं। तो पार्टी अब बूथ लेवल पे पार्टी को मजबूत करना चाहती है। हाईकमान चाहती है कि यहाँ पे बूथ लेवल पे पार्टी मजबूत हो, ताकि यहाँ पे जो पहली बार जम्मू कश्मीर में असेंबली विधानसभा पोल्स में पार्टी अपना चीफ मिनिस्टर बनाए, अपनी सरकार बनाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट जेपी नड्डा की मीटिंग। फिलहाल आप देख सकते हैं दृश्य में उन्होंने यहाँ पे महाराजा हरि सिंह को और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को माल्यार्पण किया, और उसके बाद अब वो अंदर जा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे आपने देख लिया, और अब अंदर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं जेपी नड्डा। और ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। तो तकरीबन 2 से ढाई घंटे की मीटिंग ये है, और उसके बाद ये जिस तरह मैंने पहले भी कहा, सांबा चले जाएंगे, उसका उधर वहाँ पे एम्स जो हॉस्पिटल बना है उसका रिव्यू करेंगे, उसको देखेंगे, उसका जायजा लेंगे, और उसके बाद वापस दिल्ली चले जाएंगे। पार्टी अब क्या आगे करेगी, किस तरह से क्या विधानसभा पोल्स होंगे और पार्टी किस तरह से इस विधानसभा पोल्स के लिए आगे बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन आशु के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और इस बारे में और ज्यादा इस वक्त की ताजा जानकारी के साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर समीर। समीर, ये बताया कि क्या जेपी नड्डा बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं? जी विशाल, वो कुछ देर पहले जो हमने अभी आपको दिखाया, भी वो बिल्कुल यहाँ पे पहुँच गए हैं। बीजेपी का हेडक्वार्टर आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और अगर मैं तस्वीरों में यहाँ से दिखाना चाहूँगा, जो आपको सिक्योरिटी गार्ड दिख रहे हैं उसके अंदर एक कमरा है जो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल है, वहाँ पे वो अभी मीटिंग कर रहे हैं। मीडिया को कोई अलाउ नहीं है, मीडिया को जाने की वहाँ इजाज़त नहीं है। लेकिन बीजेपी के जो नेशनल प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा, उनके साथ तरुण चुग भी हैं, आशीष सूद हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, और बीजेपी के जो जम्मू कश्मीर इकाई के शीर्ष नेता हैं और फॉर्मर लेजिस्लेटर, मिनिस्टर्स और टॉप कोर ग्रुप मेंबर्स हैं, वो भी इस मीटिंग में इस वक्त रिव्यू कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो यहाँ पहुंचे, तकरीबन 10 मिनट पहले यहाँ पे पहुंचे। पहले हेडक्वार्टर पहुंचने के पहले, हेडक्वार्टर जब ये पहुंचे तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और महाराजा हरि सिंह के मुजस्मे पे उन्होंने, स्टैचूज पे उन्होंने फूल अर्पण किया, और उसके बाद वो सीधा अंदर गए। और उसके बाद जो बीजेपी हेडक्वार्टर का मीडिया सेंटर है, लाइब्रेरी है, और कई और जगहों को उन्होंने निरीक्षण किया। और उसके बाद अब मीटिंग कर रहे हैं। पिछले 7 से 8 मिनटों के बीच से ये मिनटों से ये चल रही है मीटिंग। जिस तरह से हम लगातार कह रहे हुए हैं परसों से ही कि ये मीटिंगों का दौर चल रहा है, उनकी तरफ से जो बैठकों का दौर चल रहा है उनकी तरफ से। और अमित शाह ने जब से मीटिंग ली है
4 दिन पहले और तब से लगातार बीजेपी हाईकमान और जम्मू कश्मीर के शीर्ष नेता मिल रहे हैं। देखिए दिल्ली में मीटिंग हुई, उसके बाद ऑफिस बेयरर्स की यहाँ जम्मू में मीटिंग हुई जिसको तरुण चुग ने उसको चेयर किया था, और कल एक्सटेंडेड स्टेट एग्जीक्यूटिव मीट जिसको जेपी नड्डा ने चेयर किया, चीफ गेस्ट थे ये, और वहाँ पे तकरीर की, और उस तकरीर से भी अंदाज़ा लग गया जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी को अब लामबंद होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए पार्टी के वर्करों को असेंबली इलेक्शन के लिए, विधानसभा पोल्स के लिए। और शाम को कोर कमेटी की मीटिंग हुई जो कि बिल्कुल इंडोर थी, और उसमें भी पार्टी के लीडरों को कहा गया कि जो एजेंडा है, इश्यूज हैं, उनको घर घर तक पहुंचाइए, लोगों को अपने साथ मिलाइए। जो लोकसभा में कई जगहों पे पार्टी को अच्छी कामयाबी नहीं मिली है, खासकर जम्मू में, हालांकि पार्टी ने दोनों सीटें जीती विशाल, जम्मू और उधमपुर की, लेकिन पार्टी का जो वोट शेयर है वो पहले से कम हो गया और कई सीटों पे पार्टी अच्छा नहीं कर पाई। खासकर जम्मू में 3 सीटें और उधमपुर की 4 सीटों पे पार्टी पिछड़ गई। वो एक कंसर्न है पार्टी हाईकमांड को, और खासकर कश्मीर वैली में भी पार्टी ने कोशिश की अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस को वोट दिलवाने की, लेकिन वो उसमें भी खास कामयाबी नहीं मिली। ये भी बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अगर निशाना 50 से ऊपर है तो उस निशाने को पूरा करने के लिए विशाल ये पार्टी को मजबूती लानी पड़ेगी, और जम्मू के साथ साथ कश्मीर वैली में भी अच्छा करना पड़ेगा। इसलिए पार्टी को लगता है कि पार्टी हाईकमान अब रिव्यू कर रही है, फीडबैक ले रही है कि आखिर अगर हम कश्मीर की पिच पर खेलेंगे तो हमारे बॉलर बैट्समैन कौन होंगे, वहां पे हम किन से बैटिंग करवाएंगे, और इसका मतलब है कि बैटिंग का मतलब यह है कि किन किन पार्टी के साथ हम कोलिशन करेंगे, किस उम्मीदवार को हम ये सपोर्ट करेंगे। तो विशाल वहां पे एक बड़ा एक कंसर्न है, क्योंकि 47 सीटें हैं कश्मीर वैली की, और 47 सीटों में पार्टी चाहती है कि 10 से 15 सीटें अगर वहां से निकल जाएं किसी भी तरीके से, चाहे अलायंस में जाना पड़े या किसी भी तरीके से, 15 से 20 सीटें वहां से अगर आ जाएंगी, तो यहां से अगर 30 भी आ जाती हैं, 25 भी आ जाती हैं, तो पार्टी इस पोजीशन पे होगी कि कल वो विधानसभा पोल्स में अपनी गवर्नमेंट यहां पे बना सकती है। तो पार्टी फूंक फूंक के कदम ले रही है, पूरा फीडबैक ले रहे हैं। कल कश्मीर वैली के जितने भी नेता हैं उनसे भी फीडबैक लिया गया था, और आज भी कश्मीर वैली के कई नेता अंदर अपनी फीडबैक देंगे, जिसमें MLCs हैं, फॉर्मर लेजिस्लेटर्स हैं जिन्होंने काम किया है ग्राउंड में। तो कुल मिला के एक हम ये कह सकते हैं कि एक रिव्यू मीटिंग्स चल रही हैं, पूरी चीज़ों का जायजा लिया जा रहा है, आंकलन लिया जा रहा है। इसमें सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स भी हैं, इसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी हैं, इसमें बाकी जिन नेता हैं, देखिए धारा 370 हटने के बाद क्या क्या यहाँ पे कामयाबियां मिली पार्टी को, कहाँ पे सरकार ने अच्छा काम किया, कहाँ पे पार्टी को लगता है या सरकार को और ज्यादा अच्छा करना चाहिए ताकि पार्टी इसका फायदा ले सके। तो विशाल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग जेपी नड्डा, और उसके इस मीटिंग के बाद जब ये दिल्ली जाएंगे तो फिर जो कश्मीर इंचार्ज हैं तरुण चुग, उनके साथ उनकी मीटिंग वहाँ पे होगी, और भी यहाँ के शीर्ष नेताओं को दिल्ली लाया जाएगा। तो ये जो मीटिंग्स हैं, मशवरे हैं, सजेशन का आदान प्रदान है, ये कंटिन्यूसली कई दिनों से लगातार चल रहा है, क्योंकि इलेक्शन जब डिक्लेयर होंगे, इलेक्शन का अनाउंसमेंट होगा, उससे पहले ये चाहती है, जो पार्टी चाहती है कि पूरा जो मंथन है वो किया जाए, और पार्टी ये चाहती है कि किसी भी चीज़ में समीर, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आज ये बैठक लगभग कितनी देर चलेगी? क्या ये 2-3 सिटिंग की बैठक होगी या लगातार एक सिटिंग में बैठक मुकम्मल हो जाएगी? और आज शाम क्या वहां उनका क़याम होगा जेपी नड्डा का, या आज ही वो वापस दिल्ली लौटेंगे? 11:05 हुए हैं, और ये मीटिंग तकरीबन 1 बजे तक चलेगी, जो हमें जराए कह रहे हैं, जो अंदर पार्टी के लीडर कह रहे हैं। और 1 बजे के बाद यहाँ से निकल के वो सांबा जाएंगे, एम्स जाएंगे, और उसके बाद वहाँ से ही वो दिल्ली चले जाएंगे। तो एक ही सिटिंग की मीटिंग है, क्योंकि कल जब से यहाँ पहुंचे हैं तब से उन्होंने एक तो एक्सटेंडेड स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग को चेयर किया, वहाँ उन्होंने तकरीर की, उसके बाद फिर पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिले, और शाम को कोर कमेटी के मेंबरान से मिले, और आज एक्सटेंडेड कोर कमेटी और फॉर्मर लेजिस्लेटर्स से मिल रहे हैं। तो कल से बिजी शेड्यूल रहा है उनका, बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहा है, और अब ये तकरीबन 2 घंटे ये मीटिंग चल रही है। 1 बजे के बाद हो सकता है वो यहाँ से निकल के, वो उनका जो शेड्यूल है उसके मुताबिक वो सांबा जाएंगे, वहाँ पे निरीक्षण करेंगे, क्योंकि अब वो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, और वहाँ एम्स का जो हॉस्पिटल नया बना है, क्योंकि कश्मीर में भी और जम्मू में भी 2 एम्स बने हैं। हालांकि जो जम्मू का एम्स है वो तकरीबन तैयार हो गया है, वहाँ देखेंगे वहाँ डॉक्टरों की क्या वहाँ पे अवेलेबिलिटी है, वहाँ मेडिसिन है कि नहीं है, किस तरह की वहाँ दिक्कतें हैं, ज़रूरत हैं,
क्योंकि नया नया हॉस्पिटल है, वहाँ पे नीड्स क्या है उसको पूरा रिव्यू करेंगे, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, मैनेजमेंट है, उनसे बात करेंगे और उसके बाद वो दिल्ली जाने का उनका प्रोग्राम है। तो जेपी नड्डा का आना यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। उनके साथ जे कृष्णा रेड्डी जो इलेक्शन इंचार्ज है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी कल से मीटिंगें ली और परसों से इनफैक्ट वो यहाँ पे पहुंचे थे और कल भी यहाँ पे दिन भर वो मीटिंगें करते रहे। और तरुण चुग खुद थे, आशीष सूद को इंचार्ज, तरुण चुग इंचार्ज, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जितने भी शीर्ष नेता हैं और जो जम्मू कश्मीर अफेयर्स को देखते हैं, जम्मू कश्मीर अफेयर्स को बीजेपी के, उनका यहाँ पे आगमन हुआ और इन 2 दिन की जो मैराथन मीटिंग्स हुई उसका एक खाका तैयार होगा। जब ये वापस चले जाएंगे एक रिपोर्ट बनेगी कि आखिर पार्टी आगे चल के किस तरह से चलेगी, किस तरह से यहाँ पे अपनी सरकार बनाने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस हैं, उन चैलेंज को किस तरह से निपट लिया जाए। जो अपोजिशन पार्टीज हैं, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, अगर वो अलायंस करती है तो उनका कितना नुकसान हो सकता है, क्या जो अगर अपोजिशन पार्टीज यहाँ पे इकट्ठे होती हैं तो बीजेपी उसको काउंटर करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी बनाएगी। देखिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं सियासत में, एक ही नुक्ता नहीं देखना है, एक ही जाविया नहीं देखना है, एक ही एंगल नहीं देख सकते हैं। अगर पार्टी ने अच्छा, अगर पार्टी को लगता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने अच्छा किया, मोदी सरकार ने अच्छा किया, लेकिन अगर अपोजिशन पार्टी लामबंद होती है, इकट्ठे होती है तो ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा पार्टी को। और इसीलिए पार्टी ये चाहती है, फूंक फूंक के लेती है कि जम्मू कश्मीर में अलायंस किन 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 साथ हो सकता है, पोटेंशियल अलायंस पार्टीज कौन हो सकती है, कौन से ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जिनको प्रोबेबिलिटी है कि वो चांस हैं कि वो जीत सकते हैं, वो अगर कल चुनाव में उठते हैं तो खासकर वहाँ पे आपने देखा था डीडीसी इलेक्शन में जब 2020 में हुए थे तो तब पूंछ राजौरी में कई ऐसे इंडिपेंडेंट थे जिनको पार्टी ने सपोर्ट किया था, उनको सपोर्ट देके वो वहाँ से चुनाव जीते थे। तो यही स्ट्रैटेजी आगे के असेंबली इलेक्शन में पार्टी करना चाहती है, म्यूनिसिपल पोल्स में करना चाहती है, ताकि म्यूनिसिपल पोल में अपना मेयर बने, अपना इनका दबदबा रहे। पंचायत पोल में ज़्यादा से, हालांकि पंचायत पोल नॉन पार्टी बेसिस पर होते हैं, लेकिन पार्टी चाहती है कि अपने बैक जो इनके सपोर्टेड कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जीते। तो जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट लेवल से लेकर ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन तक बीजेपी का ये टारगेट है कि अपनी सरकार बनाने की, लेकिन अपोजिशन पार्टीज भी अपने दम पे बहुत मेहनत कर रही है। आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 दिन वर्किंग कमेटी की मीटिंग की। बिल्कुल समीर, जाहिर है कि ये अभी शुरुआत है और लेकिन तमाम पार्टियों को ये एहसास जरूर हो गया है कि वक्त शायद मेहनत करने का अभी ही सबसे ज्यादा है और अभी तैयारियां होगी, अभी चिंतन मंथन होगा, अभी लाए अमल तैयार होगा ताकि असेंबली चुनाव में वो ज्यादा से ज्यादा हर एक पार्टी चाहेगी कि वो बेहतर जो है मुजाहरा कर सके। बहुत शुक्रिया आपका समीर। मैं फिर